दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जय अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर मुनि महाराज की, जय बोलो मंचासीन सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय बोलो ललितपुर नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, जय जिन बंधुओं। मैं आपका YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान में स्वागत करता हूं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह जो कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने कहा, बहुचर्चित है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बहुचर्चित क्यों कहा। यह कार्यक्रम शुरू होके मात्र 4 या 5 महीने ही हुए हैं और इसका डंका पूरे देश विदेश में बजने लगा है। यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो श्रावकगण अपने आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक या व्यवहारिक जिनका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं, और इसके माध्यम से उनके समीचीन विकल्पों का शमन हो रहा है। तो उनके जो कमेंट्स आते हैं या उनके जो फीडबैक्स आ रहे हैं, वह हम मुनिश्री के पास पहुंचाते हैं और उनके जो फीडबैक्स और कमेंट्स को हम इनकॉर्पोरेट करके इसके चेंजेस भी कर रहे हैं। और मुझे बताते अत्यंत खुशी हो रही है कि ऐसा ही मुनिश्री हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे और यह कार्यक्रम ऐसा ही उत्तर अपनी ऊंचाई को प्राप्त होता रहे। और आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को विनंती करता हूँ कि वह इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान करे। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। डॉक्टर एडवोकेट सनत कुमार जैन, सोरई, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन समाज के किसी युवा की किन्हीं कारणवश यदि जैनेतर परिवार की बेटी से शादी हो गई हो तो क्या वह अभिषेक, शांति धारा आदि कर सकता है क्या? यदि कर सकता है तो कितने दिन बाद? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी श्रावक के लिए अन्य स्थानों पर विवाह करना आगम के अनुरूप नहीं है और क्वचित कदाचित किसी ने इस कार्य को संपादित कर ही लिया है। अन्य समाज में, अन्य स्थानों में उसने अपने विवाह को संपन्न कर ही लिया है, तो उसके लिए शांति धारा, अभिषेक, पूजा आदि के लिए सबसे पहले किसी
गुरु महाराज से, आचार्य भगवान से प्रायश्चित लेना अनिवार्य है। क्योंकि ये सर्वथा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन बाद, कितने महीने बाद उसकी क्या विषमता थी, क्या परिस्थिति थी, किन कारणों से उसने जानबूझ के किया है, कुछ विषमता के कारण किया है। इन सभी बातों को समझकर ही हमें निर्णय करना आवश्यक है। इसलिए ये परम बात समझनी होगी कि जिस व्यक्ति ने अन्य स्थानों पर, अन्य समाज में विवाह संपादित किया है, उसको अभिषेक और शांतिधारा आदि को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान से प्रायश्चित ग्रहण करना होगा। और जैसे प्रायश्चित प्राप्त होगा, क्योंकि प्रायश्चित ग्रंथ को हमने नहीं पढ़ा और किसको क्या कैसा प्रायश्चित होता है वे आचार्य भगवान स्वयं बता सकते। किसी के लिए 6 महीना, किसी के लिए साल भर, किसी के लिए विधान, किसी के लिए और प्रायश्चित, अनेक प्रकार के प्रायश्चित की जो विधा है वह आचार्य भगवंत जितना समय, जिस प्रकार से जो समझाएंगे उस प्रकार से उतने समय के बाद, उतने काल के बाद उनको अभिषेक, शांतिधारा, पूजा आदि करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। ये परिपूर्ण रूप से एक आचार्य भगवंत और उनसे प्राप्त करने वाले प्रायश्चित ऐसे उन जीवों के आपस का ही और समाज का व्यक्तिगत मामला है। इसलिए कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन या स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं है कि किसी ने कर दिया 6 महीने, किसी ने साल। अपने अपने उसकी अनुकूलता और गुरु के प्रायश्चित के अनुसार सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती चित्रा जैन, काका बस सर्विस, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक व्यक्ति जो प्रतिमाधारी है और यदि वह क्रोध, मान आदि अधिक करता है, और वहीं दूसरा व्यक्ति जो सरल स्वभावी है, वृत्ति नहीं है, तो इनमें से श्रेष्ठ कौन है? जो वृत्ति होने के बाद भी कषाय से युक्त है या जो अवृत्ति होने पर सरल स्वभावी है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दोनों भी अच्छे नहीं हैं और दोनों भी अच्छे हैं। कुछ अंश में जिसने व्रत धारण किए हैं वह व्रती बना है, इतने अंश में तो ठीक है, पर उसने कसायों को नहीं छोड़ा है, इसलिए वह बुरा। जिसने कसायों को छोड़कर समता परिणाम धारण किए हैं वह जब तक कसायों को छोड़ा है तब तक तो ठीक है, पर चारित्र को धारण नहीं किया है, इसलिए वह भी अच्छा नहीं। इसलिए कथनचित दोनों अच्छे हैं, कथनचित दोनों अच्छे नहीं। पर सारासार विचार कर ले तो हमें यही बात समझ में आनी चाहिए कि कितनी ही बड़ी व्रत, चारित्र, तपस्या आदि को जीव प्राप्त करे, पर उसका चारित्र, तपस्या तभी सार्थक है जब अपनी कषायों को वो जीतना सीख जाता। क्योंकि चारित्र के माध्यम से आपने अपने कथनचित शरीर को जीतने का या शरीर को ठीक करने का प्रयास तो कर लिया है, पर अपने मन को कंट्रोल करने का या मन में उठने वाले कषायों के निमित्त से जो संकल्प विकल्प है उसे ठीक करने की शक्ति आपके पास नहीं है। इसलिए उन चारित्रधारी या जो व्रती बन चुके हैं पर अपने कषायों से, मान, क्रोध आदि से दूर नहीं हो पा रहे हैं, वे चारित्र को प्राप्त करने के बाद भी अपने स्वयं का घाटा स्वयं के हाथ से ही कर रहे। क्योंकि ये परम सत्य है, जीवन भर की साधना एक तरफ और 1 मिनट की कषाय एक तरफ। जीवन भर किसी व्यक्ति ने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया और 1 मिनट की एक छोटी सी चिंगारी उसके धन को नष्ट कर दी थी। ऐसे ही जो चारित्रधारी व्रती है, त्यागी है, जिसने जीवन भर साधना की और तनक सी
छोटी सी कसाय के पीछे चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, या छोटी सी नौ कसाय भी क्यों ना हो, वह छोटी सी अग्नि की कणिका जैसे जीवन भर का धन नष्ट कर सकती है, ऐसे जीवन भर के व्रत, तपस्या, चारित्र से प्राप्त किए हुए पुण्य को जीव एक क्षण की कसाय से नष्ट कर लेता है। इस अपेक्षा से वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसने चारित्र प्राप्त नहीं किया पर फिर भी समता परिणाम रख रहा है। पर यह भी परम सत्य है कि समता परिणाम मात्र रखने से भी कल्याण नहीं होगा। समता परिणामों के बाद कभी ना कभी उसे चारित्र को भी प्राप्त करना होगा। ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो आपने वर्तमान के लोगों को, त्यागियों को देखकर ये विकल्प रखा है, वास्तव में कई स्थानों पर ऐसा देखा जाता है जो स्वयं में त्यागी व्रती बने हैं वे अपने आप में कषायों से अधिक परिपूर्ण होते हैं। उससे घर में गृहस्थ बन के रहने वाले सामान्य श्रावक जो त्यागी व्रती नहीं है वह अपनी कषायों को जीतने का प्रयास करते। पर यह परम सत्य है, दोनों में से थोड़ी थोड़ी कमी अगर हट जाए तो दोनों अच्छे हो सकते हैं। दोनों की कमी है क्योंकि चारित्र के अभाव में मात्र समता परिणाम और मात्र अन्य प्रवृत्ति कषायों को जीतने रूप किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकती। इसलिए जिनके पास चारित्र है, व्रत है, वह अपने कषायों को कम करने का प्रयास करे, और जिनके पास व्रत नहीं है, चारित्र नहीं है, वह कषायों को जीतने के साथ साथ चारित्र और व्रतों को भी प्राप्त कर ले। यह नियामक है। इसलिए दोनों को अपने आप की कमियों को समझकर ठीक करना आवश्यक है। अगर सर्वथा हम व्रतियों की कषाय को अच्छा कहेंगे तो भी गलत हो जाएगा, और सर्वथा अव्रतियों की अकषाय परिणाम को सही कह देंगे तो वो भी सर्वथा गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी दोनों की कमी है, पर कथनचित किसी अपेक्षा से जिसके पास व्रत नहीं है पर समता परिणाम है, वह कभी न कभी व्रत को धारण करके अपने समता परिणामों से कल्याण करने वाला हो सकता है। इसलिए कथनचित अव्रति जिसके पास व्रत नहीं है पर कषायों का अभाव है या उपशमन है, वह कथनचित व्रति के कषायों से कथनचित श्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि व्रति होने पर भी कषाय नहीं छूटी है, क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं छूटा है, तो वह व्रति ही नहीं है। माया कषाय के साथ अगर है तो वह शल्य के साथ कहा जा सकता है, और निश्चल व्रति जो व्याख्या की है आगम में वह सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए दोनों में से कथनचित जो व्रत से रहित है पर समता और कषाय के अभाव में समता परिणामों से युक्त है, वह कथनचित श्रेष्ठ है। व्रति बनकर कषाय करने से अव्रति बनकर अकषाय होना ये कथनचित किसी अपेक्षा से श्रेष्ठ है। इसलिए हम अपने कषायों को जीतने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रवण कुमार जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष करें। जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए निवेदित करते हैं कि मेरे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि किसी भी साधु एवं साध्वी के नाम के में मति, श्री, नंदी, सागर इत्यादि शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? कृपया मेरी इस समस्या का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। ये साधु साध्वियों के नाम की परंपरा अभी कुछ वर्षों से प्रारंभ हुई। पूर्व काल में अगर हम पुराणों को उठा के देखेंगे तो पुराणों में कहीं भी किसी दीक्षित साधु को नाम बदलने की व्याख्या नहीं थी। पुराने काल में, पुराने ज़माने में जो जिसका गृहस्थावस्था का नाम था उसके आगे मात्र मुनि रामचंद्र जी ऐसा ही कहकर उसको नामांकित किया जाता था। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जीवों की तीव्र मान कषाय और तीव्र ममत्व को देखते हुए उस मोह को दूर करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कुछ 50-100 वर्ष पुरानी उन बातों से 100-500 वर्ष से ही यह नाम भिन्न रूप से रखने की परंपरा प्रारंभ हुई।
किसी संघ में नंदी, किसी संघ में ऋषि, किसी संघ में सागर, किसी में मति, किसी में श्री। ये अपने अपने संघ का एक नामकरण करने का ट्रेंड कह दो या नामकरण करने की एक पद्धति अपने अपने संघ ने प्रारंभ की है। इसका कोई आगम के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाचार्यों ने ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया कि सागर ही जोड़ना होगा, नंदी ही जोड़ना है कि श्रीमती, ऐसा कोई विशेष स्पष्टीकरण आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। ये सब कुछ गुरु के आचार्यों के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए बनाई गई परंपरा है। कहीं मुनिराज के नामों के पीछे सागर जोड़ा जाता है, कोई ऋषि जोड़ते हैं, कोई नंदी जोड़ता है। ये जब कुछ वर्ष पहले श्वेतांबर दिगंबर का विभाजन हुआ हमारी जैन परंपरा में, तब से लगभग उसके बाद से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो अनेक स्थानों से पहुँचे थे। जब यति सम्मेलन हुआ था वहाँ पर जब अनेक स्थानों से साधु पहुँचे थे, कौन साधु कौन से स्थान से पहुँचा था, कोई नदी के तट से पहुंचा था, कोई पहाड़ की गुफाओं से पहुंचा था, कोई पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करके लौट के आए थे। तो उनको वैसे वैसे संघ से या वैसे वैसे नामों से संबोधित करते हुए आचार्य भगवंतों ने ये परंपरा प्रारंभ की है। इसलिए यह कोई आगमिक नाम नहीं है कि नाम के पीछे सागर, नंदी आदि जोड़ना जाए। ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कुछ वर्षों से प्रारंभ हुई आचार्य भगवंतों की परंपरा है, और यह परंपरा सम्यक का घात नहीं करती, इसलिए उसे भी हमें स्वीकार करना होगा। ऐसा कोई उसका आगमिक शाब्दिक अर्थ नहीं कहा गया। एक सामान्य रूप से प्रचलन में ये सागर, नंदी, मति, श्री आदि शब्द आ चुके हैं और उसका ही प्रयोग वर्तमान में होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है बानपुर उत्तर प्रदेश से सीनू जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए मेरा प्रश्न है, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पूर्ण कोशिश करने पर भी यदि वह वस्तु प्राप्त नहीं हो तो क्या उसे भाग्य पर अथवा समय पर छोड़ देना चाहिए? नमोस्तु महाराज। हाँ, यह परम सत्य है। जब अथक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ, कोशिश सब कुछ करने के उपरांत हमें कोई लक्ष्य की वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमें उसके लिए कुछ समय भी देना आवश्यक है और कुछ भाग्य भी छोड़ना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे लौकिक पारलौकिक दृष्टि से वस्तु और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी हमारा पुरुषार्थ होता है, उस पुरुषार्थ के साथ अन्य भी समवायों की आवश्यकता आगम में बताई गई। जैसे पुण्य पाप के साथ साथ भाग्य पुरुषार्थ के साथ साथ काल लब्धि, होनहार, निमित्त, उपादान आदि सभी बातों को समझना आवश्यक होता है। जो कार्य की सिद्धि होने वाली है या किसी वस्तु की प्राप्ति या लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है, उसके लिए हमने की गई कोशिश, पुरुषार्थ, मेहनत, ये मात्र एक फैक्टर हुआ, एक घटक हुआ। उसके साथ साथ जो पुण्य के निमित्त से, यानी पिछली पर्याय में हमने किए हुए पुरुषार्थ के निमित्त से वर्तमान में जो पुण्य या भाग्य बना है, वह भी उसकी भी आवश्यकता है। और साथ साथ हमारा उपादान कितना ही निर्मल हो, तत्जन्य सामने निमित्त नहीं है तो भी काम नहीं हो। मात्र निमित्त उपादान भाग्य पुरुषार्थ से नहीं, अपितु प्रत्येक कार्य का जो समय हुआ करता है, वह समय भी जो आगम में काल लब्धि शब्द से उद्घोषित किया गया है, उसकी भी आवश्यकता होती। जैसे किसी किसान ने बहुत अच्छे तरीके से आप फसल प्राप्त करने के लिए खेत में खुदाई की, बुआई की, बीज बोए, पर वह 8 दिन में आकर खड़ा हो जाए कि फसल उगाए, तो वह कतई संभव नहीं। फसल आने में जैसे 3, 4, 6 महीने आदि की आवश्यकता होती है,
घर में भोजन भी बनाने के लिए एक माँ को जैसे कुकर में चावल पानी सब कुछ डालने के बाद कम से कम 10-15 मिनट का समय देना पड़ता है, ऐसे ही प्रत्येक कार्य की और वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ समय देना आवश्यक होता है। जीव की यही भूल है कि वह तुरंत ही कार्य की सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है और वह नहीं मिलती तो पुनः विकल्प और चिंता से ग्रसित होकर दुखी हो जाता है। इसलिए मात्र पुरुषार्थ से, मात्र समय से या मात्र भाग्य से कार्य नहीं होता। ये 5-6 घटक जब एक साथ मिलते हैं तब जाकर वह कार्य संपन्न होता है। जैसे हम अपने भोजन के लिए, पेट भरने के लिए भी मात्र रोटी से भी पेट भर सकते हैं, पर वह पेट रोटी मात्र भरने से आनंद नहीं आता। सभी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, या ऐसा भी कह दो रोटी बनाने के लिए भी जैसे आटे की, पानी की आवश्यकता है, ऐसे निमित्त भूत एक माँ की भी आवश्यकता है। पाटा, बेलन आदि की आवश्यकता है, अग्नि, तवा, इन सब की आवश्यकता है। साथ साथ कुछ समय पर तवे पर, कुछ समय पर अग्नि पर, ये सब कुछ क्रिया पुरुषार्थ करने के बाद ही हमें पेट भरने के लिए रोटी मिलती है। ऐसे ही सांसारिक हो, पारमार्थिक हो, कोई भी कार्य की, कोई भी वस्तु की सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें समय के साथ भाग्य, भाग्य के साथ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के साथ निमित्त, निमित्त के साथ उपादान, इन सभी बातों पर दृष्टिपात करना होगा। सभी बातों को समझकर, सभी का निर्णय कर कर ही हम वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है ऋचा जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जितनी भी निगेटिव बातें या वस्तुएं होती हैं वह पॉजिटिव से ज़्यादा पावरफुल क्यों होती हैं? जैसे बहुत सारा पानी है जो छना हुआ है, लेकिन अगर उसमें एक बूंद भी अनछना पानी चला जाता है तो सारा पानी अनछना माना जाता है। और जैसे कोई व्यक्ति है जो 16 के कपड़े पहने हैं, तो उसको छूने से, हमारे छूने से वो तो 16 का हो जाता है, लेकिन उसके छूने से हम कभी 16 के नहीं होते। तो ये जो नेगेटिव बातें हैं ये पॉजिटिव को मतलब फेल कैसे कर देती है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में एक बहुत सुंदर सूत्र देते हैं। बंधित कौ पारणाम कवच, जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं वह अपने रूप दूसरे को परिणत करने की शक्ति रखता है। भले ही सूत्र बंध के विषय में दिया है, पर इस सूत्र को हमें अनेक स्थानों पर लगाकर आगम के सार को समझना आवश्यक है। जैसे आपने नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, 16, अनछना पानी आदि के विषय में दृष्टांत देकर समझाया, ये परम सत्य है। क्योंकि आपने स्वयं ने भी अनुभव किया होगा कि एक मात्र जहर की बूंद पूरे टंकी को, तालाब को जहरीला करने के लिए काफ़ी हुआ करते, पर ज़रूरी नहीं है कि एक बूंद शक्कर का दाना पूरे टंकी को मिठा दे। ये इसलिए होता है कि नेगेटिव वस्तुओं की जो ऊर्जा होती है या वस्तु की जो नेगेटिविटी होती है उसके शक्त्यांश अक्सर ही अधिक हुआ करते। क्योंकि आप स्वयं के परिणामों से भी अनुभव करना, जब हमारे परिणाम अच्छे होते हैं तो हम उतना गदगद नहीं हो पाते, पर एक क्षण का बुरा विचार, एक क्षण के विपरीत विचारों से हमारा दिन, हमारे कई समय उसमें ही सोचने में और संकल्प विकल्प में व्यतीत होते। मुख्य इन सब के पीछे कारण यही है कि नेगेटिविटी की ऊर्जा हमेशा ही अधिक हुआ करती है। क्यों? क्योंकि ये एक सिद्धांत ही मान लो या कुछ ऐसा गणित मान लो, जैसे कि आपने 16 के विषय में पूछा है। 16 कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं है कि जिसको देखने से या एकत्रित करने से उसे शुद्धि अशुद्धि में परिवर्तित किए जाए। जो शुद्ध वस्त्र सुखाकर अशुद्ध अवस्था के अलावा जो भी उसे
प्राप्त करता है उसे ही शुद्ध वस्त्र या सोले के वस्त्र कहे गए। इसलिए ये समझना, कोई असोले का व्यक्ति उस सोले के वस्त्र को भले ही पूरे 50-100 वस्त्रों में एक छोटा सा असोले का वस्त्र पहुंचता है, पूरी अशुद्धि होती है। क्योंकि ये बात हमें विज्ञान की भी अपेक्षा से, आगम की भी अपेक्षा से समझनी होगी कि भले ही 2 शुद्ध पदार्थ मिलते हैं, वह अशुद्धि ही होती है। जैसे परमाणु के विषय में आगम में कहा है, एक शुद्ध परमाणु दूसरा शुद्ध परमाणु, उन दोनों के संयोग से अशुद्ध पुद्गल द्रव्य यानी स्कंध ही बनता है। शुद्ध शुद्ध और अशुद्ध होता है, शुद्ध अशुद्ध भी अशुद्ध होता है, अशुद्ध शुद्ध भी अशुद्ध होता है। जैसे कि आपने शायद अगर मैथ्स पढ़ी हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वह पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जब भी होगा तो पॉजिटिव नहीं बनेगा, उसका आंसर चाहे आप उसे गुना कर दो, आप चाहे उसको एक दूसरे के साथ जोड़ दो, वहाँ उसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। जैसे गणित का है, विज्ञान का है, ऐसे ही हमारे आगम का है। या ऐसा कह दे ये विज्ञान, ये गणित, ये सब कुछ हमारे आगम से ही निकला है। जैसे कि अनछने के पानी का हो या औसौले आदि अनेक प्रकार के दृष्टांतों में हमें इसी गणित के आगम के सूत्र को लगाना होगा। जैसे गणित में कितनी ही बड़ी संख्या धनात्मक हो, उसे ऋणात्मक संख्या से मल्टीप्लाई करने से, गुणा करने से, पॉजिटिव को नेगेटिव संख्या से गुणा करने से, ऐड करने से, माइनस करने से, उस नेगेटिविटी की ही शक्त्यांश अधिक होने से वह अपने रूप परिणत करता है। इसलिए ये सब कुछ व्याख्या अनछने पानी की, असौले की, अशुद्ध द्रव्य की, अशुद्ध वस्तुओं की, अशुद्ध परिणामों की, सबके साथ हमें यही सूत्र लगाना होगा, बंधित कौ परिणाम कौच। नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की शक्ति अधिक होने से वह अपने रूप पॉजिटिविटी को अपने आप सहजता से परिणमन कराती है। क्योंकि ये बात भी आपको समझने योग्य है कि पानी को अगर नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो उसे टिल्लू पंप या फोर्स लगाना पड़ता है, मशीन लगानी पड़ती, पर ऊपर से नीचे डालने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव होने में, सौले से असौला होने में, छने से अनछना होने में कोई मेहनत विशेष नहीं लगती, पर उसे पुनः छानने में, सोला करने में, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने में, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने में मेहनत लगती है। क्योंकि नेगेटिविटी के शक्त्यांश अक्सर ही अधिक होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधु, हम सभी आज देख रहे थे YouTube चैनल का बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम आप YouTube चैनल सुप्रभ उवाच में प्रतिदिन शाम को 5:13 में प्रसारित होता है और इस कार्यक्रम को फेसबुक के माध्यम से भी देखा जा सकता है। फेसबुक पे सुप्रभ उवाच या फिर श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज से आप जुड़कर एवं आप इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। नीचे पट्टी पे या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं, जो व्हाट्सएप के नंबर चल रहे हैं, आप उस पे अपना ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप अपना सम्यक समाधान हमें भेज सकते हैं। और यह सम्यक समाधान को हम एकत्रित करके मुनिश्री प्रणत सागर जी के माध्यम से, मुनिश्री सुप्रभ सागर के मुखारविंद से हम इसका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और मैं दोनों मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और उनकी यह अनुकंपा ऐसी हमारे ऊपर बने रहे और यह कार्यक्रम उत्तुंग शिखरों पर, ऊंचाई पर प्राप्त करे, यही कामनाओं के साथ मैं आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु।